एक विषय आया था कि अर्थ का महत्व। अर्थ मतलब धन। तो अर्थ का कितना महत्व है, इसके लिए जब हमसे कोई बातचीत करता है तो हम तो कहते हैं कि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, अनर्थ है, अगर अर्थ नहीं है आपके पास तो, है ना। मतलब दोनों शब्द जो निकले हैं, व्यर्थ और अनर्थ, ये भी अर्थ से ही निकले हुए हैं, इसलिए हम इनका उपयोग करते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से समझें। अर्थ मतलब जैसे रुपया पैसा जो होता है, अगर ये इस फॉर्म में ना होता तो भी जिसको भी हम ये मानते कि ये हमारे लिए बाकी चीजों को परचेज कर सकता है ना, बाकी चीजों को हमारे लिए उपलब्ध करा सकता है, वही अर्थ हुआ। तो ऐसी कोई भी चीज, मतलब जैसे पहले सोना चलता था, बार्टर सिस्टम था, सोना चलता था और दूसरी चीजें चलती थी। तो बार्टर सिस्टम में जो हम दे रहे हैं, जिसके बदले हमको कुछ मिल रहा है, वो हमारे लिए अर्थ का काम कर रहा है। बाद में मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा के विकास के साथ ये चूंकि कॉमन चीज बन गई, तो वो हर चीज के बार्टर सिस्टम में यूज होने लगी। है सिस्टम वही बार्टर का ही, लेकिन पहले वस्तुओं को बार्टर होता था, अब उसकी जगह एक तरफ जो है मुद्रा आ गई, बस इतना ही अंतर है। तो वो जो मुद्रा है, जो अर्थ है जिसको हम कह रहे हैं, उसका महत्व क्यों इतना है? क्योंकि हम उससे कोई भी चीज अपने लिए ला सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो हमारे लिए कोई भी चीज उपलब्ध हो सकती है। लेकिन उस चीज को लाने के लिए जिसको हम अर्थ कह रहे हैं, वो भी तो कहीं से आ रहा ना, ऐसे थोड़ी ना अपने आप पैदा हो रहा, कहीं पेड़ में थोड़ी लगा हुआ है कि हमने वहां से तोड़ा हो जाके कोई चीज खरीद लाए। उस अर्थ को लाने के लिए भी हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, कितनी चीजें प्रयास कर रहे हैं। जैसे सामान्य व्यक्ति जो है, जो नजर आता है दुनिया में, वो है कि हम नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं मतलब अपना श्रम दे रहे हैं, हम अपना समय दे रहे हैं, श्रम दे रहे हैं, और उसके बदले हमको वो धन मिल रहा है, जिससे कि बाद में हम अपनी आवश्यकता की चीजें सब जो है खरीद सकते हैं। हम व्यापार करते हैं, मतलब कोई भी गतिविधि, हम कृषि करते हैं, कुछ भी करते हैं। इवन अगर मान लीजिए इस तरह की कोई चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी एक दिन चर्चा हो रही थी कि बहुत सी लड़कियों को, स्त्रियों को अपना शरीर तक बेचना पड़ता है केवल उस अर्थ को प्राप्त करने के लिए, जिसके माध्यम से वो अपनी आवश्यकताएं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति बाकी कर सकें। तो कोई भी काम, कभी कभी अर्थ भी अर्थ को पैदा करता है। जैसे ब्याज, आपने पैसा कहीं जमा कर दिया और उससे आपको कन्वर्ट होकर ब्याज मिल रहा है आपको। आपराधिक गतिविधियां भी उसी में आती हैं, उसी श्रेणी में आती हैं कि हमको पैसा चाहिए तो हमने किसी को लूट लिया, किसी के यहाँ डकैती डाला है, किसी के यहाँ चोरी करा है, जाके किसी के साथ धोखाधड़ी कर ली, भ्रष्टाचार कर लिया हमने। अगर मान लीजिए इस पोजीशन में हैं हम कि हम भ्रष्टाचार कर सकते हैं, तो भ्रष्टाचार करके हमने अर्थ कमा लिया। मतलब कोई भी ऐसा काम जिससे कि हम पैसा उसके बदले कन्वर्ट करके ले सकें और उस पैसे से फिर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें, अपने लिए आवश्यक चीज़ों इकट्ठा कर सकें। आवश्यकताओं में आगे बहुत मतलब उसके वर्णन है कि आवश्यकताएं हैं या विलासतापूर्ण आवश्यकताएं हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि आवश्यकता तो है ही है, वो चाहे विलासतापूर्ण हो चाहे आवश्यक हो, हम उनसे क्रय कर रहे हैं। उनके जो चीज़ हमको अच्छी लग रही है, जो चीज़ हम लेना चाहते हैं, उनको लेने के लिए हम उस धन का उपयोग कर रहे हैं, उस अर्थ का उपयोग कर रहे हैं।
लेकिन सामान्यतया अगर कोई व्यक्ति जो सामान्य सामाजिक मापदंड हैं जिनके अंतर्गत रहते हुए वो धनोपार्जन कर रहा है तो उसको अच्छा व्यक्ति माना जाता है। सामाजिक रूप से उसको एक अच्छे व्यक्ति की मान्यता प्राप्त होती है। अन्यथा क्या होता है कि धन तो और दूसरे लोग भी अर्जित कर रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार से अर्जित किया हुआ धन हो, चाहे आपराधिक गतिविधियों से अर्जित किया हुआ धन हो। धन उन्होंने भी अर्जित किया है लेकिन उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं रहती है। धीमे धीमे सामाजिक मापदंड बदले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बदले हैं। जैसे पहले ये था कि जब अपने बेटी के लिए या बहन के लिए कोई वर देखने जाता था तो आदमी ये विचार करता था कि हमें ऐसा घर मिले जो प्रतिष्ठित घर हो, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो। और समाज में प्रतिष्ठा मतलब वो व्यक्ति, वो परिवार, वो घर अच्छे तरीके से कमा खा रहा है, ईमानदारी पूर्वक कमा खा रहा है। मतलब उसकी आय में जो अर्जित धन है उसमें कहीं बेईमानी का अंश नहीं है। लेकिन धीमे धीमे मापदंड बदले सामाजिक। हम लोग चाहे हंसी मजाक में कहें चाहे जैसे कहें, लोग ये पूछने लगे कि उसकी लड़के की ऊपरी इनकम कितनी है। वेतन तो चलो ठीक है जो आ रहा है, ये जो पूछने की प्रवृत्ति, ये जो जानने की प्रवृत्ति, नहीं डायरेक्ट पूछते तो भी जानने की प्रवृत्ति जो बढ़ी, उसके पीछे कारण ये था कि हम लोगों ने अपने जीवन में बाकी चीज़ों के स्थान पर धन को ज़्यादा महत्व देना चालू कर दिया। हमको लगने लगा कि अगर धन हमारे पास है तो उससे तो सब कुछ हम परचेज कर ही लेंगे। और धीमे धीमे समाज में उन लोगों को ज़्यादा मान सम्मान दिखाई पड़ने लगा उनका जो जिनके पास धन ज़्यादा होता है। और लोग उस प्रक्रिया में इस चीज़ को भी लोगों ने विस्मृत करना चालू कर दिया कि वो धन वास्तव में आया किस गतिविधि से है। बेईमानी से तो नहीं है या आपराधिक गतिविधियों से तो नहीं है। इन सब चीज़ों को भी इग्नोर करना चालू कर दिया। समाज में बहुत सारी तरह के जो जिनको हम कहें कि दुष्प्रवृत्तियां फैली, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि हम लोगों ने अपनी मान्यता बदली। जो सामाजिक मान्यता थी हमारी कि व्यक्ति का ईमानदार होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना कि उसका धनी होना, अब मान्यता ये हो गई कि व्यक्ति का धनी होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना कि ईमानदार होना। ईमानदार होना या ना होना एक गौण चीज़ हो गई। अगर ईमानदारी से धन अर्जित कर रहा तब तो खैर बल्ले बल्ले, लेकिन अगर बेईमानी से भी अर्जित कर रहा तो ठीक है, चलो चलता है। ये जो प्रवृत्ति लोगों सामाजिक मान्यता इन सब चीज़ों को मिली, उसने बहुत नुकसान किया अपने समाज का। अपने यहाँ वेद पुराणों में कभी भी धन के अर्जन में कोई वो नहीं रहा है कि धन अर्जित ना करें, खूब धन अर्जित करें। लेकिन उसके जो तौर तरीके हैं उनमें हमेशा प्रतिबंध रहा है कि कभी भी गलत तरीके से कमाया हुआ धन जो है उसको जो है समाज ने उस समय तक स्वीकार नहीं किया। समय बदला है, लोगों की मान्यताएं बदली हैं, लेकिन उसके बाद भी चाहे इतना सब कुछ हो जाए, उसके बाद भी चाहे जो कुछ हो, लेकिन ईमानदारी की अलग चमक होती है। बेईमान लोगों को लोग उनके पैसे के कारण हो सकता है कि आमने सामने मान सम्मान दे दें, लेकिन पीठ पीछे उसको प्रशंसा नहीं करते हैं कभी भी। कहीं ना कहीं उनके मन में एक खटका रहता है। वो लोग कह भी देते हैं, हो सकता है उनके सामने कहने की हिम्मत न पड़े क्योंकि उनके धन का प्रभाव होता है। तो ये बात सही है कि धन का, अर्थ का महत्व बहुत है, लेकिन हमें लगता है कि उसके जो अर्जित करने के साधन हैं उनकी ओर भी देखना बहुत ज़रूरी है। मतलब धन की शुचिता वो बरकरार रहनी चाहिए। वो कहाँ से अर्जित किया जा रहा है, अच्छे साधनों से अर्जित किया गया कि नहीं किया गया है।
हम लोग इसके बारे में भी आगे कभी चर्चा करेंगे कि जो उस अर्जित धन को व्यय करने का क्या तरीका होना चाहिए, कहाँ कहाँ कितना कितना व्यय किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।